देहि नित्यम वध्योयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात आत्मा जो शरीर के भीतर रहता है वह अमर है, इसलिए आपको किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जो भी बोले सोच समझ कर ही बोले, क्योंकि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें तो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो आपको कठिन से कठिन समय में आपके मन को हिम्मत और ताकत देगी। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ नजर आता है, निराशा हमें घेर लेती है और सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे समय में ही श्री कृष्ण के वचन हमारे दिल में एक नई रोशनी जगाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह वाक्य हमें हिम्मत देता है कि कठिनाइयों के समय में भी हम अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको हमारे यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्णा। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यतः शांतिरशांत्य कुतः सुखम। अर्थात जिन व्यक्तियों द्वारा मन और इंद्रियां नहीं जीती गई है उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, और जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती उनका मन स्थिर नहीं रहता, तथा जिनका मन स्थिर नहीं रहता उनको शांति नहीं मिलती। बिना शांति के व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए, धैर्य रखें। सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करे, बदल दे या छोड़ दे। स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दे, अगर बदल नहीं सके तो बेहतर है ईश्वर पर छोड़ दे। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान भी आप पर विश्वास नहीं रख सकते। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी अंगुली पर लगाना पड़ता है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। अतीत में हुई किसी बुरी घटना के कारण जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना भूल जाते हैं, वैसे लोग अपने हाथों से वो भी खो देते हैं जो चीजें भविष्य उन्हें देने वाली होती हैं। ईश्वर को जिससे जो कराना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ हैं ना हम खास हैं, बस हम ईश्वर के दास हैं। राम के बिना रावण को भी होने का कोई उपाय नहीं है। अगर यह ऐसा है तो फिर हमारे देखने में कहीं भूल है। वह जो हम शत्रुता देखते हैं वह हमारी भूल है। कहना चाहिए, एक ही चीज के 2 छोर हैं और एक भी छोर दूसरे के बिना नहीं हो सकता। अनिवार्य छोर, तो जब भी राम होंगे तब रावण होगा, और जब भी रावण होगा तब राम भी हैं। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है, जरूरी नहीं
कृष्ण नाम दुख में ही लिया जाए, हो सकता है कृष्ण नाम लेने से दुख ही ना आए। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनि से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। कोई तुम्हारे दुख को न समझेगा, परंतु जब वही दुख क्रोध का रूप ले लेता है तो तुम सबके लिए मात्र एक बुरे व्यक्ति बन जाते हो। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसीलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर, बलवान और श्रेष्ठ कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात है कि किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती हैं, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों का नियंत्रण कर सकते हैं, और मन से बड़ी बुद्धि है और बुद्धि से बड़ी आत्मा है। भगवत गीता में कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। पृथ्वी पर बहुत ही तीर्थ स्थान हैं। सब तीर्थों की यात्रा मनुष्य नहीं कर सकता है। संपूर्ण नदियों में जाकर मनुष्य स्नान नहीं कर सकता है, मगर जहां कीर्तन होता है, हरि की कथा होती है, सत्संग होता है, वहां संपूर्ण तीर्थ विद्यमान होते हैं। इसलिए कहा है, अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी नहीं गंवाना चाहिए। जहां से मिले, जब मिले, जहां मिले, छोड़ना नहीं चाहिए। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ न करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं, मुझे जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जब हमारे दांत नहीं आए थे तो भी हमारे आहार की व्यवस्था माता के दूध के रूप में प्रभु ने की थी। तो जब दांत आ गए तो भी प्रभु हमारे आहार की व्यवस्था करेंगे। यह दृढ़ विश्वास हमें जीवन में सदैव होना चाहिए। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करें। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है।
ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। जो कुछ भी कर्म आपको करना है वह लालच के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, परंतु प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करना है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से तुम सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। तुम कर्ता से बोझ से मुक्त हो जाओ। सब कुछ प्रभु का है और प्रभु को ही अर्पित है। प्रभु से कुछ मत मांगे, सिर्फ प्रभु से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु को बिना बताए ही पता है कि हमें क्या चाहिए और उसे हम तक कब पहुंचाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। भगवान रात को पेड़ पर सो रहे पक्षियों को भी नीचे नहीं गिरने देता, तो सोचो वो परमात्मा तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। हर जीवन में एक महाभारत है, कर्ण सा प्रतिशोध है, अर्जुन सा भय है, हर तरफ भ्रम के चक्रव्यूह है, नहीं है तो कोई कृष्ण सा सारथी। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जीवन हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। भगवान बिना मांगे सहायता करते हैं, उपाय देते हैं, संग देते हैं। जो थोड़ा भी भगवान पर भरोसा रखता है उसकी भगवान इतनी रक्षा करते हैं, इतना ध्यान करते हैं कि कह नहीं सकते। ईश्वर ने यदि आपको किसी से अच्छी जिंदगी दी है तो वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपितु उन्हें भी अपनी ही तरह ऊपर उठाने के लिए दी है। जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव को कभी डूबने नहीं दे हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। चेहरे की हंसी से अपने कष्टों को छुपाओ और बहुत कुछ बोलो, पर अपने रहस्य न बताओ। जो आपको छोड़कर चले गए हैं उन्हें यह दिखाइए कि उनके जाने के बाद आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई है। यही सबसे अच्छा बदला होगा। कमजोर वक्त होता है। व्यक्ति नहीं माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। समस्या का अंतिम हल माफी है। कर दो या मांग लो। आलोचनाओं से मत डरो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। जब आप मुसीबत में होते हैं और मुसीबतों से दूर भागने का निर्णय लेते हैं
तब आप मुसीबतों को आसान नहीं बनाते बल्कि और बढ़ाते हैं। मुस्कुराता वही है जिसे पता है इस दुनिया में रोने से समस्या कम नहीं होगी। नदियां कभी उल्टी दिशा में नहीं बहती, इसलिए आप भी नदी की तरह जीने का प्रयास करें। अतीत को भूलकर भविष्य पर ध्यान दें। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति नहीं, हमारे संस्कार का भी परिचय देता है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि परमात्मा आपको ऐसी मुसीबत में डालेगा जिसका कोई हल ही ना हो? कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वो सदैव विजय होते हैं। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। अब्दिह गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिज्ञाम पराणेन शुद्ध्यति। अर्थात शरीर के अंग जल से शुद्ध होते हैं, मन सत्य से, आत्मा विद्या और तप से और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। जिंदगी में कामयाब होना हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी फिसलने मत देना। पंछी अपने पांव के कारण जाल में फंसते हैं, परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता शोक न करो। जीवन मात्र वर्तमान में है, उसका आनंद लो